जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अटल बल के स्वामी, स्वर्ण पर्वत के समान शांति युक्त, दैत्य रूपी वन को जलाने वाले अग्नि रूप ज्ञानी, बुद्धिमानों में अग्रणी, सभी गुणों के भंडार, वानरों के स्वामी पवन पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को हमारा सत सत नमन। बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव 12 अप्रैल शनिवार के दिन आ रहा है और इस अति पावन अवसर पर हम आपके लिए श्री वाल्मीकि कृत रामायण से सुंदरकांड का आरंभ आज से करने जा रहे हैं। तो चलिए हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य पर हमारे साथ आप भी तैयार हो जाइए वीर हनुमान जी का महासप्ताह मनाने के लिए। तो चलिए प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर आज की सुंदरकांड प्रथम दिवसीय कथा का आरंभ करते हुए चलते हैं उस समुद्र तट पर जहां प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी तथा पूरी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर बैठे हैं और सभी एक ही चिंता में डूबे हुए हैं कि त्रिकूट पर्वत पर लंका में कौन प्रवेश कर पाएगा और इस 100 योजन समुद्र पार करके वहां कौन पहुंच पाएगा जिससे सीता माता का समाचार प्राप्त हो सके। अब जामवंत, अंगद आदि सभी ने अपनी अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वह इस समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं और अंततः श्री जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हे बलशाली, सुनिए, आपने क्यों चुप्पी साधी हुई है? आप तो पवन पुत्र है और बल में वायु के समान है। आप ही बुद्धि, विवेक तथा विज्ञान की खान है। जगत में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है? हे भ्राता, आपके जन्म की कथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ, जिसे आदरपूर्वक आप मन लगाकर सुनिएगा। अब हिमालय के पर्वतों में एक बार कश्यप मुनि रहते थे। तब अचानक एक हाथियों के झुंड ने उन पर आक्रमण कर दिया। अब यह देखकर सभी ऋषि मुनि डरकर भागने लगे। अब उस हाथियों से ऋषि मुनियों की आपके पिताश्री ने ही रक्षा की थी, जिससे सभी ऋषि मुनि इस बल की प्रशंसा करने लगे और उनसे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। तब वानरराज केसरी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे एक बलशाली पुत्र का आशीष दीजिए। वह वायु के समान तीव्र गति वाला तथा बुद्धि, बल और रूप से समृद्ध हो। तब सभी ऋषि मुनियों ने उनको आशीष प्रदान किया और वहाँ से प्रस्थान किया। आपकी माता अंजनी के आप अत्यंत प्रिय है। कार्तिक वध चतुर्दशी के शनिवार की शुभ घड़ी थी जिस दिन आप इस संसार में प्रकट हुए। हे हनुमान जी, ऋषि मुनियों के आशीष तथा वायु के वरदान से आप अत्यंत बलवान हुए, किंतु एक दिन लाल सूर्य को फल समझकर आपने सूर्य को निगल लिया। हे पवन कुमार, जिससे इंद्रदेव ने क्रोधित होकर आप पर वज्र का प्रहार किया, जिससे आपकी हनु यानी दाढ़ी पर इसका चिन्ह पड़ा और तब से हे वानर श्रेष्ठ, आपका नाम हनुमान पड़ा। साथ ही आपको त्रिदेव तथा अन्य देवताओं का आशीष भी प्राप्त हुआ और उनसे विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हुई। अब इस प्रकार हनुमान जी के चरित्र को सुनकर युवराज अंगद अत्यंत प्रसन्न हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जब जामवंत ने हनुमान जी की उपस्थिति कथा का वर्णन किया तब नल, नील, हरि तथा द्विविध इत्यादि सर्व वानर हर्षित हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी समुद्र की ओर देखने लगे। तब जामवंत जी ने कहा कि अब आप मेरा वचन सुनिए। श्री रामचंद्र जी का कार्य करने हेतु ही आपने अवतार लिया है। यह सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के समान आकार वाले अत्यंत विशाल शरीर को धारण किया। उनका वर्ण स्वर्ण के समान था। शरीर पर तेज प्रकाशित होने लगा, मानो दूसरे पर्वतराज सुमेरु हो। अब हनुमान जी ने सिंहनाद करते हुए वारंवार कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल कूद में ही पार कर सकता हूँ और त्रिकुट पर्वत पर जाकर सहायकों के सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को ही यहाँ उठाकर ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सही निर्देश दें। तब जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर यह देखकर आओ कि सीता माता सकुशल है ना। माता सीता को देखकर उनके कुशल समाचार लेकर वापस शीघ्र ही आओ। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपनी बाहुबल से सीता जी को वापस ले आएंगे। राक्षसों का संहार कर श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित सीता जी को वापस ले आएंगे। उस समय देवता और नारद आदि मुनि तीनों लोकों में पवित्र करने वाले भगवान के इस सुंदर यश की स्तुति करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद की प्राप्ति करेंगे, जिसे प्रभु श्री राम जी के चरण कमल का भ्रमर श्री वाल्मीकि जी गाते हैं। प्रभु श्री राम जी का यह संसार के जन्म मृत्यु रूपी रोग की औषधि है।
जो मनुष्य इसे सुनता है उसके सभी प्रकार के मनोरथ त्रिशिरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी पूर्ण करेंगे। जिसका शरीर नीलकमल के समान काला है, जिसकी शोभा 10 लाख कामदेवों से भी अधिक है, जिसका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए पारधी के समान है, वह प्रभु श्री राम की लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। अब जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी का हृदय प्रसन्न हो गया। वे जामवंत जी से कहने लगे कि हे भ्राता, मैं शीघ्र ही माता सीता को देखकर वापस आता हूँ, तब तक आप मेरी राह देखिए। भगवान प्रभु श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार कहते हुए सभी को नमस्कार कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में स्थित कर हनुमान जी ने हर्षित होते हुए एक लंबी छलांग लगाई। अब समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में सहजता से ही छलांग लगाकर उस पर्वत पर चढ़ गए। अब अपने मन में प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए अत्यंत बलशाली हनुमान जी अत्यंत वेग से कूदते हुए उस पर्वत को पार करने लगे, और जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते थे उसी क्षण वह पर्वत पाताल में जा बैठते थे। तो जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए एक के बाद एक पर्वत पार करने लगे। अब हनुमान जी माता सीता तक कैसे पहुंचेंगे, यह हम देखेंगे सुंदरकांड कथा के अगले भाग में। तो चलिए इस कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।